हेलो एवरीबॉडी। अभी पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे और किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में देखा था। इस वीडियो में हम विभिन्न तरह के मॉडल ऐसे प्रश्न हल करेंगे कि जिन प्रश्नों को हल करने के बाद आप परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शिवानी का परिचय देते हुए अजय ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अजय शिवानी से किस प्रकार संबंधित है? दो किरदार हैं, दो लोग हैं, शिवानी और अजय। बोल कौन रहा है? अजय। इसलिए जो रिलेशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? अजय। और पूछा क्या है? अजय शिवानी से किस प्रकार संबंधित। रिलेशन बोल भी अजय रहा है और प्रश्न में पूछा भी अजय के बारे में। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? ये हो गया अजय। दूसरा कौन है? संबंध से निकालना है शिवानी। ये दो लोग। इसके बाद में कथन पर आते हैं। उसके पिताजी किसके बारे में बात कर रहा है? शिवानी की। शिवानी की पिता। मेरे पिता अजय के पिता क्या है? इकलौते पुत्र हैं। अब जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? वह व्यक्ति स्वयं होगा। यहाँ पर कौन कह रहा है ऐसा? अजय कह रहा है। इसलिए अजय के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? अजय स्वयं। तो इस अनुसार यह हो गया शिवानी का पिता। तो अजय का शिवानी से क्या संबंध है? तो अजय जो है क्या है? शिवानी का पिता। यही उत्तर है। वेरी सिंपल है। केवल दो चीज ध्यान रखें आप लोग। पहला तो ये कि कौन कौन इसमें लोग हैं, दो लोग हो, तीन लोग हो, वो है। और फिर उसके बाद हम कथन पर जाएं कि कथन में क्या आ रहा है। तो प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा। क्या कहा? इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उसे एकमात्र पुत्र है तो फोटोग्राफ में दी औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध? दो लोगों के बीच में रिलेशन करना है। एक हो गया आपका संजय, दूसरा फोटोग्राफ में दी हुई औरत। अब प्रश्न में बोल क्या रहा? संजय की मां क्या बोल रही है? इस औरत का पति। ये औरत है, इसका पति। तुम्हारे पिता, संजय की पिता। का पुत्र, ये हो गया इसका। अब अगर उसे एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, संजय के पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? संजय स्वयं। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? यह हो जाएगा संजय स्वयं। तो रिश्ता क्या बन जाएगा? रिश्ता हो जाएगा पति और पत्नी। वह औरत क्या हो जाएगी? संजय की पत्नी। ये जो पति है वो संजय स्वयं। तो प्रश्न का उत्तर औरत तथा संजय के बीच में संबंध है पति और पत्नी। प्रश्न है 3rd नंबर का क्वेश्चन। एक तस्वीर को दिखाते हुए
एक महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस तस्वीर में उस औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है? एक तस्वीर है यहाँ पर, किसकी है? एक आदमी, एक महिला है जो ये बात बोल रही है। संबंध किसका निकालना है? महिला के पति। उस आदमी का बेटा, ये तस्वीर वाले आदमी का बेटा, बेटे की बहन, बेटे की बहन, बेटे की बहन क्या हो गई? इसकी तो पुत्री ही हो जाएगी। मेरी सास, इस महिला की क्या है? सास। ये इसकी क्या है? बहू। ठीक है, इसकी सास है तो आदमी की क्या हो जाएगी? आदमी की हो जाएगी माता। और इस व्यक्ति की क्या है? वो पुत्री, मतलब उसके पति की मां का पिता, मतलब इस आदमी का नाना हो जाएगा और ये हो जाएगा उसका नाना। बेटे की बहन, तो तस्वीर वाले की क्या हो गई? पुत्री। पत्नी की सास, मतलब पति की मां, पति की मां और तस्वीर वाले की पुत्री। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि ये आदमी, ये सो। तो उस औरत के पति का आदमी से क्या संबंध है? औरत का पति आदमी का नाम। तो जैसे ही यदि आपका जैसा जैसा कहा वैसा वैसा डायग्राम बना लेंगे तो ये क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डी का भाई, ये आर और ये डी, इनके बीच में रिलेशन दिया है ए एफ का भाई। ए एफ अलग है, अभी पहले देखते हैं, कुछ और कंडीशन मिलती है। डी एफ का पिता, डी जो है एफ का पिता, ठीक है, और ए एफ का भाई है। मतलब डी के दो बेटे हो गए, एफ और ए। क्यू आर की मिसिंग हो रहा था, क्यू आर की बहन, ठीक। क्यू एम की बेटी है, ये यहां पर एम। अब एम के तीन भाई बहन हैं, आर डी और क्यू, और डी के दो बेटे हैं, एफ और ए का चाचा कौन है? ए का बेटा डी, डी का भाई आर, डी का भाई आर, तो ए का चाचा आर। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यू का रिलेशन है, का रिलेशन है, का आर से, कुछ भी। एक बार डायग्राम बन जाएगा, कैसा भी प्रश्न आए हम हल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भाई बहनों का एक समूह था,
उसमें राम की बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या से द्विगुनी थी, किंतु सीता के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों के बराबर थी। समूह में कितने भाई थे? कोई संख्या कहीं से दी नहीं है, सीधे इसको हल करना। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में है ना, सही तरीका वैसे यह भी रहता है कि आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, यदि कथन की पुष्टि करता है तो वही आंसर हो जाएगा, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। या फिर हम 2 2 3 3 इस तरह से रख के देखें, ज्यादा सरल तरीका यही है। पहला 3 भाई 3 बहन, राम की बहनों की संख्या भाइयों की संख्या से दुगनी। राम के 2 भाई 3 बहन, पुष्टि होती है? नहीं होती। सेकेंड कंडीशन, राम के 3 भाई 3 बहन, बहनों की संख्या बराबर। थर्ड कंडीशन, राम के 2 भाई 4 बहन, बहनों की संख्या भाइयों की संख्या से दुगनी। पहले कथन की पुष्टि हो गई। सीता के अनुसार भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के बराबर, 4 बहन 1 सीता, तो बची कितनी? 3 भाई 3 बहन, बहनों की संख्या भाइयों की संख्या के बराबर। सीता के अनुसार, राम के अनुसार बहनों की संख्या भाइयों की संख्या से दुगनी। तो आंसर यह हो जाएगा। कथन को ऑप्शन में रखकर देखेंगे, उसकी पुष्टि हो जाएगी तो उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं पर कोई संख्या नहीं दी है, ऐसी स्थिति में प्रश्न को इस प्रकार ही हल करेंगे तो वह तुरंत चुटकी हल हो जाएगी। इस प्रकार हमने यहाँ विभिन्न तरह के प्रश्नों को देखा, जिससे कि अब ब्लड रिलेशन के जो भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में आप उनको कर सकते हैं। हमारे अन्य रीजनिंग के अन्य टॉपिक के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।